वेलकम टू ह्यूमंस बेस्ट फ्रेंड चैनल। आज आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे कि डॉग की डिवॉर्मिंग कैसे, क्यों और कब करनी चाहिए। प्लीज़ वीडियो एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर आपका कोई भी सुझाव या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। मैं फुल ट्राई करूँगा कि उसका आंसर दे सकूँ। ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय डॉक्टर मयंक शर्मा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डिवॉर्मिंग होती क्या है। जो डॉग के पेट के कीड़ों को मारने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग डिवॉर्मिंग बोलते हैं। और डिवॉर्मिंग 22-25 डेज ओल्ड पपी से लेकर जब तक डॉग की लाइफ होती है हम तब तक उसको डिवॉर्म करते हैं। बहुत ही मैं शॉक होता हूँ जब देखता हूँ कि अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स और अच्छे अच्छे ब्रीडर्स ये बताते हैं कि डॉग की डिवॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू एज होनी चाहिए। जी नहीं, डॉग की हर बार डिवॉर्मिंग जो होती है अकॉर्डिंग टू वेट ही होती है, नॉट अकॉर्डिंग टू एज। क्योंकि डॉग की एज के हिसाब से उसका वेट कम ज़्यादा हो सकता है। और जो डोज होती है किसी भी ड्रग की या किसी भी हम मेडिसिन की जो डोज देते हैं वो अकॉर्डिंग टू वेट ही होती है, ना कि अकॉर्डिंग टू एज। और हमारे अगला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे डॉग को डिवॉर्मिंग की ज़रूरत है या नहीं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप कभी भी ये ना सोचे कि आपके डॉग को ज़रूरत है या नहीं। वो मैं आपको एक टाइम पीरियड और उसकी एज के अकॉर्डिंग बता दूंगा, उसी हिसाब से आपको डिवॉर्मिंग करते जाना है। अगर किसी ने नहीं की हुई है पहले से तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। अगर आपके डॉग के आंखों से कीचड़ या फिर वाइट सलाइवा या फिर पानी निकल रहा है तो आपके डॉग को डिवॉर्मिंग की ज़रूरत है। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपका डॉग ज़्यादा खा रहा है और फिर भी उसका जो वेट है वो गेन नहीं हो रहा और किसी तरह की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, और अगर आपका डॉग बिल्कुल कम खा रहा हो या फिर डायरिया हो चुका हो उसे या वॉमिटिंग कर रहा हो, अर्ली मॉर्निंग जैसे डॉग रात को खाना खाता है तो सुबह अगर वॉमिट करता है तो वो भी एक कारण होता है डिवॉर्मिंग का। एंड सेकंड थिंग, अगर आपकी फीमेल जो होती है उसको हीट पीरियड्स बहुत देर के बाद आ रहा हो, प्रॉपर टाइम टू टाइम हीट पीरियड्स नहीं आते तो भी उसको डिवॉर्मिंग की ज़रूरत हो सकती है। अगर आपका मेल जो है उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है सीमन की, या फिर डॉग आपका मिट्टी या कुछ भी गंदी चीज़ें खा रहा हो, लकड़ी को खा रहा हो, और आपकी डॉग के स्किन इन्फेक्शन हो चुकी हो, स्किन पे रेडनेस, ये सभी जो कारण हैं ये डिवॉर्मिंग के हो सकते हैं। और नेक्स्ट है कि आपके डॉग को डिवॉर्मिंग क्यों जरूरी है। वो इसीलिए जरूरी है कि कुछ वॉर्म्स इतने डेंजरस होते हैं, जैसे कि जो हार्ट में कुछ वॉर्म्स होते हैं वो हार्ट पे इतना ज़्यादा अटैक कर देते हैं कि डॉग की डेथ हो सकती है। और कुछ वॉर्म्स जो लिवर वॉर्म्स होते हैं उनकी वजह से डायरिया या जिसे हम पार्वो बोलते हैं वो भी हो सकता है। तो आपका जो डॉग है उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए आपको डिवॉर्मिंग प्रॉपर एंड टाइम टू टाइम ही करनी चाहिए। अब बताते हैं कि डिवॉर्मिंग जो है वो कब शुरू करनी चाहिए। जो डिवॉर्मिंग का है 22-25 डेज ओल्ड पपी से स्टार्ट कर कर फुल लाइफ तक चलता है। अगर डॉग 1 kg का पपी है तो आपको उसे 1 ml सिरप देना है। सिर्फ फॉर्म में डिवॉर्मर्स आते हैं, वो सिरप ही देना है। फर्स्ट 3 मंथ तक आपको सिरप देना है, उसके बाद टैबलेट्स। अगर उसका वेट 2 kg है तो 2 ml वो सिरप देना है। अगर 2.5 तो ऐसे ही 2.5 ml आपको सिरप देना है। और जो डिवॉर्मिंग है हर 15 से 10 दिन के बीच बीच आप डिवॉर्मिंग जरूर करें अपने पपी की, फर्स्ट 3 मंथ तक। और इसी के दौरान उसकी वैक्सीनेशन भी जरूर कंप्लीट करवाएं। और फर्स्ट 3 मंथ के बाद आपको पर 10 kg 1 टैबलेट आती है। मार्केट में बहुत से ब्रांड है, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करूंगा, बहुत से ब्रांड है, उन ब्रांड्स की टैबलेट फॉर्म में जो डिवॉर्मिंग आती है वो यूज करें। और अगर 20 kg का डॉग है तो 2 टैबलेट्स, 30 kg का 3 टैबलेट्स। ऐसे ही हमें हर बार जितनी बार भी हमें डिवॉर्मिंग करनी है तो उसका वेट जरूर चेक करना है। जो उसका वेट होगा उसी हिसाब से आप उसकी डिवॉर्मिंग करेंगे। प्लीज एज के हिसाब से डिवॉर्मिंग कभी ना करें। हर बार जो डिवॉर्मिंग करनी है अकॉर्डिंग टू वेट ही करनी है। जो डिवॉर्मिंग है वो छोटे पप्पी की 10 से 15 दिन के बाद करनी है आपको। और जो 3 मंथ के ऊपर का पपी है और
अडल्ट डॉग है उसकी हर 1 मंथ के बाद आपको डिवॉर्मिंग करनी ही होती है। तो प्लीज कभी ना भूलें कि डॉग की डिवॉर्मिंग आफ्टर एवरी 1 मंथ करनी है। और पपी जो होता है, छोटा बच्चा होता है, 3 मंथ से कम है, उसकी डिवॉर्मिंग 10 से 15 दिन के बीच बीच करनी ही होती है, हर 10-15 दिन के बाद। सो प्लीज ये कंटिन्यू रखें जब तक कि आपकी डॉग की लाइफ है। ये बहुत बड़ा लाइफ सेवर होता है डिवॉर्मिंग, तो कभी भूलिए ना इसे। एंड जो प्रेग्नेंट बिचेस होती हैं, जैसे उनके फर्स्ट डे हीट पीरियड स्टार्ट होता है, आपको डिवॉर्मिंग करनी होती है। इट डजेंट मैटर कि आपने 5 दिन पहले या 7 दिन पहले, 10 दिन पहले आपने उसकी डिवॉर्मिंग कर दी हो, तब भी जब उसकी हीट पीरियड स्टार्ट हो उसी दिन फर्स्ट डे डिवॉर्मिंग जरूर करें, क्योंकि अगले 3 मंथ तक उसकी डिवॉर्मिंग नहीं करनी। आपको ये याद रखना है कि जब डॉग फीमेल जो होती है प्रेग्नेंट हो या कंसीव कर लिया उसने बेबी को, तो आपको उसकी डिवॉर्मिंग नहीं करनी। इवन आफ्टर डिलीवरी जब वो बच्चों को दूध दे रही हो तब भी उसकी डिवॉर्मिंग नहीं करनी, क्योंकि जब वो दूध दे रही होगी तो दूध में भी कुछ ऐसे हम बैक्टीरिया जो कीड़े बोलते हैं वो होते हैं, जो कि डॉग को हेल्दी रखते हैं, छोटे पपी को हेल्दी रखते हैं। कुछ हम बोल सकते हैं कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया होते हैं, अगर हम उसकी डिवॉर्मिंग करेंगे तो वो भी मर जाएंगे और दूध में सिर्फ पानी रह जाएगा, जिसकी वजह से आपकी पपी की ग्रोथ रुक सकती है या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो कभी भी जब फीमेल प्रेग्नेंट हो या फिर वो बेबीज को दूध दे रही हो, पपीज को, तब उसकी डिवॉर्मिंग नहीं करनी। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो फीमेल का फर्स्ट डे हो हीट पीरियड का, उसी दिन उसकी डिवॉर्मिंग कर दे, ताकि नेक्स्ट 3 मंथ तक उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। और छोटे पपीज की जो डिवॉर्मिंग होती है वो एक बार और बता रहा हूं कि 22 से 25 डेज के बाद स्टार्ट कर दीजिए प्लीज। और डॉग की जब आप लोग डिवॉर्मिंग करेंगे उसके तुरंत बाद कुछ भी मीठे में छोटा सा आप दे सकते हैं, ज्यादा मीठा नहीं देना है, आपको थोड़ा मीठा देना है। इवन आप शहद, जिसे हम हनी बोलते हैं, वो दे सकते हैं। और स्पेशली छोटे पपी को जरूर दीजिए, जैसे आप उसकी डिवॉर्मिंग करते हैं तो डिवॉर्मिंग के बाद 1 या 2 ड्रॉप्स हनी की जरूर दीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसी ही और वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।